कभी अपने आप से पूछा है कि आप लोग टाइम किस में दे रहे हो? आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए कि अगर मेरे को ये जानकारी रहेगा तो मैं हाँ इस वीडियो में इस तरीके से बोल सकता हूँ, अगर मेरे को ये जानकारी रहेगा तो मैं इस जगह ये परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन क्या रियल लाइफ में आपको ज़्यादा जानकारी होना ही काफ़ी है? एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपको कि जानकारी है क्या, इंफॉर्मेशन है क्या? भाई किसी चीज के बारे में बस पता होना जानकारी है ना। आपको पता है भारत में कितने राज्य हैं, आपको पता है कि उस जगह मेरा घर है, आपको पता है कि इस जगह मेरा स्कूल है, ये जानकारी है बस। लेकिन इसको उपयोग में कैसे लाओगे? वहां जाकर कि यहाँ पे कितनी दूरी पे है, कितना समय लगता है, हर एक राज्य कैसे कैसे हैं, और यहीं से क्रिएट होता है नॉलेज। और जब नॉलेज नहीं होता तभी आप फेल होते हो। आपको ये समझना चाहिए कि मुझे पहले बात तो जानकारी नहीं, मेरे को नॉलेज चाहिए, और उस नॉलेज से मेरे को विजडम चाहिए जहां पर मैं अपने हिसाब से वो काम कर सकूं। लेकिन यहां तक कोई इंसान जल्दी पहुंच नहीं पाता है क्योंकि इनके बीच में ऐसे बहुत सारे इंसान आपके लाइफ में आते हैं जो आपका दिमाग, आपके माइंड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ब्रेन वॉश्ड कर देते हैं। थोड़ा सा भी आप अगर परेशान होते हो तो कभी भी अपने आप से सब बोलते हो कि यार तू मुझे कुछ आइडिया दे। तुम तो अपने आप पे भरोसा ही नहीं करते हो। तुम ऐसे इंसान के पास जाते हो जिस इंसान के पास आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है और ये मुझे रास्ता दिखाएगा। कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, इसे तो कहते हैं। तुम अपने लाइफ में कुछ ही बनना है ना, तो उसका पहला रूल कि सीखने ज्यादा प्रैक्टिकल, लर्निंग से ज्यादा प्रैक्टिकल। आज आपको किसी काम के बारे में नॉलेज नहीं है, सिर्फ जानकारी करते रहते हो कि मेरे को हर चीज का पता हो तो मैं कर लूंगा। वो बंदा आपको इसी का मजा चखाता है, इसी का स्वाद आपके हिसाब से चखा देता है कि अरे भाई मार्केट में ये चीज आ रही है। सबसे गंदी चीज आज तो ज्यादातर लोगों को लगता है मनी ही सक्सेस है, लेकिन मनी ही लोगों की साइकोलॉजी को अंदर ही अंदर से मार रहा है। किसी बिजनेसमैन से पूछना, वो नहीं बोलेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, वो बोलेगा मुझे टाइम बचाना है। मेरे को जिससे पैसे कमाए जाते हैं ना वो चीज बनाना है, यानी कि धंधा बढ़ाना है। पैसे की बात तो वो करते ही नहीं है, पैसे की बात तो हम कर देते हैं कि भैया पैसे कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, और हमारे दिमाग में हरी पत्तियां घूमने लगती है। जिस दिन तुम अपने आप को ऑब्जर्व करने लग गए और ये चीज समझ गए कि मेरी फेलियर कारण मैं हूं और क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, और इसको मैं कैसे अपने लाइफ से निकाल के फेंक दूं, उस दिन आप रियल मायने में नॉलेजेबल इंसान हो जाओगे। जिस नॉलेज को तुम किताबों में ढूंढ रहे हो, जिस नॉलेज को तुम इंसानों के बीच में जाके ढूंढ रहे हो, वो नॉलेज तुम्हें तब मिल जाएगा। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई जो चीज किताबों ने नहीं सिखाया वो चीज एक इंसान को ठोकरों ने सिखा दिया। उससे कभी ऐसा नोटिस किया होगा ना कि यार अभी तो मुझे पता था कि लाइफ में क्या करना है, साला ये एक इंसान आया 4 ऑप्शन बता दिया, अब मुझे अपने काम पर ही थोड़ा सा शक हो रहा है कि करूं कि नहीं करूं, बेटर नहीं है। ये गया आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके, आपकी आइडेंटिटी जो हिला दी अंदर से। अब आप इस जगह पर ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पर आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। कॉपी करना है बस तुम्हें। पहले बात है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आइडेंटिटी के ऊपर। अब बात है कि कौन किससे बेहतर करता है, कौन किससे अच्छा करता है। एकदम ब्रूटल सच बता रहा हूं आपको, अगर लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट करना होगा उस रूप में जिस रूप में तुम अपना काम कर रहे हो। हर एक सक्सेसफुल इंसान अपने लाइफ में अपना रूल खुद बनाता है और उस पर कायम रहता है। कोई इंसान कहता है मुझे अपने लाइफ में फन अच्छा लगता है, वो भी सक्सेसफुल है। कोई इंसान कहता है मुझे ट्रैवल करना पसंद है, वो भी सक्सेसफुल है। कोई इंसान कहता है कि मैं 24 घंटा वर्क करना पसंद करता हूँ, वो भी सक्सेस है। कोई इंसान कहता है कि यार मैं तो बस खाली पैसे उड़ाता हूँ, वो भी सक्सेस है। लेकिन उसकी कंडीशन, उसका बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये भी पता कर लो कि उसके माँ बाप कैसे थे, जिन्होंने मेहनत किया, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो तो 100% शुरू से बेस उनका कमजोर था, गरीब परिवार से वो ऊपर उठे हैं। जो ऐसे कहता है मैं तो भाई पैसे उड़ाता हूँ फिर पैसे कमाता हूँ, उनका बेस देखो। जो ऐसे कहते हैं भाई यार मैं तो इन्वेस्ट करके पैसे कमाता हूँ, उनका बेस देखो। और फिर एक बार अपना बेस देख लो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेस उन चारों में से किसी एक बेस से मिलता है, फॉलो कर लो। ये ऑब्जर्व करने वाला चीज नहीं करते हम ऑब्जर्व, बस किसी की बातों में जाके मान लेते और नीचे कमेंट में लिखते हैं भाई आप गुरु हो। 10 इंसान आपको बता के गए हैं कि ये कर वो होगा, वो कर ये होगा, ये कर ये होगा, डेफिनेटली होगा। उसके लाइफ के लिए वो बेटर था, लेकिन आपके लाइफ के लिए ये आपको पता लगाना होगा। तो अब रियली में सवाल ये है कि तुम्हें ये नहीं जानना है कि क्या कैसे होता है, तुम्हें ये जानना है कि क्यों होता है। क्योंकि शुरू से ही तुम्हें रिजल्ट नहीं चाहिए था, तुम्हें चाहिए था क्वेश्चन, तुम्हें चाहिए था प्रश्न।